ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए, सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, टॉपिक सेम है, बस आज हमें सीखना क्या है। देखिए यहाँ से ये वाला, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स की जो प्रॉफिट होते हैं ना, वो मतलब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं देता है। कई बार कुछ ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं और ऐसे लॉसेस होते हैं जो डे टू डे लाइफ में नॉर्मली माने नहीं जाते। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना होता है कि जितने भी ये, जैसे आप ये प्रॉफिट्स देख रहे हो ना 2017 का, 2018, 2019, 20 और 21, इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रॉफिट्स या ऐसे लॉसेस हो जो एबनॉर्मल हो। एबनॉर्मल का मतलब होता है ये वो प्रॉफिट्स जो डे टू डे बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे मान लीजिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और अचानक उस साल आग लग जाती है, तो देखो जो लॉस बाय फायर होता है इसको एबनॉर्मल लॉस माना जाता है। यानी लाइफ में जब बिजनेस चल रही होती है तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो डेली रूटीन में नहीं हो सकते। आपको भी पता है भूकंप हम हर बार नहीं आ सकता, फायर हर बार नहीं लग सकती। तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो हमारे रियल लाइफ में अकर होते हैं, लेकिन ये जो है मतलब रियल लाइफ में होते बहुत कम होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते हैं। इनको हम बोलते हैं एबनॉर्मल। तो अगर प्रॉफिट हुआ होगा एबनॉर्मल, तो उसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, तो हम उसे नॉर्मल बनाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला जब जब भी हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, तो हम हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट को कंसिडर करके करते हैं। लेकिन कई बार लाइफ में क्या होता है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉस हो जाता है बिजनेस के लाइफ साइकिल। तो हमें पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, देखो बड़ा सिंपल सा गोल्डन रूल है। जितने भी साल के प्रॉफिट्स दिए रहेंगे ना, उसके अंदर जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट जो हो गया लेकिन रियल लाइफ में जल्दी होता नहीं है, तो उसने हमारे प्रॉफिट को ऑब्वियसली बढ़ा दिया होगा, तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि उसको लेस कर देते हैं। और एबनॉर्मल लॉसेस ने हमारे बिजनेस में प्रॉफिट को घटा दिया होगा, तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास कौन कौन से एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं और एबनॉर्मल लॉसेस हैं, वो हमें पहले समझना होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और एबनॉर्मल लॉसेस ही समझाऊंगा पहले। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पे मैं लेके आता हूँ, ये आपके एग्जाम्पल में से मैंने लिया हुआ है, अपनी बुक में है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पेज नंबर 3.6 पे है, और वैसे भी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तो इसको आप जूम करके अच्छे से देख सकते हो। देखिए कुछ एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं और कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एबनॉर्मल लॉसेस कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले है लॉस बाय फायर, ये वाली लाइन देखिए, लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट। मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हो और जिस बिजनेस में आपको डेली रूटीन में आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, सडनली क्या होता है आपके एम्प्लॉय की लापरवाही की वजह से आग लग जाती है। तो जिस साल आग लगेगी उस साल का प्रॉफिट ऑब्वियसली घट जाएगा। क्यों? क्योंकि आग लगने से हमारा बहुत सारा सामान जल के राख हो गया होगा। इसी तरह से लॉस बाय थेफ्ट, चोरी होने से हमारे उस साल की बिजनेस को लॉस हुआ होगा। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हमने लॉस नहीं दिखाया होगा, हमने 100% लॉस दिखाया होगा। लेकिन ये ऐसे लॉसेस हैं जो डेली रूटीन में नहीं होते हैं, रेयरली होते हैं। तो इनको कहा जाता है एबनॉर्मल लॉसेस। ये लॉस ने हमारे उस साल के प्रॉफिट को घटा दिया होगा, तो हम इसको नॉर्मल करने के लिए रिवर्स करते हैं। तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, जो भी आपको प्रॉफिट दिया है, जिस साल का भी आपको प्रॉफिट दिया है, उसको नॉर्मल बनाने के लिए जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस है सबको आपको क्या करना होगा, ऐड करना। समझ गए? तो आप जब भी एबनॉर्मल लॉस आएगा उसको ऐड कर देना। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, भूकंप आने से जो नुकसान हो गया, ठीक है, ड्रॉट आने से, या इसी तरह से बाढ़ आने से। तो जो भी इस तरह के लॉस हैं आप इसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे प्रॉफिट। नंबर 2, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि हम एसेट को बेच देते हैं और उसके वजह से हमें नुकसान हो जाता है। तो आप सीधा सोच के देखो, एसेट को अगर हम बेचते हैं तो क्या एसेट को हमने बेचने के लिए रखा हो? आंसर है नहीं। तो जो सेल ऑफ एसेट होता है वो हमेशा ना एबनॉर्मल माना जाता है। ये बिजनेस में नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। कोई भी बिजनेस अपने एसेट्स को बेचती नहीं है, मजबूरी में ही बेचती है, तो इसको एबनॉर्मल एक्टिविटी माना जाता है। तो अगर आपने एसेट बेचा और उस वजह से आपके बिजनेस को लॉस हुआ, तो ये लॉस ने आपके प्रॉफिट को घटा तो दिया होगा, लेकिन ये एबनॉर्मल है। तो आपको नॉर्मल करने के लिए क्या करना चाहिए, रिवर्स कर देना चाहिए। तो बेचने की वजह से जो आपको लॉस हुआ है उस साल के प्रॉफिट में आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देना।
ठीक है। तो आपको उस साल का जो भी ट्रांजैक्ट प्रॉफिट आया होगा या लॉस आया होगा, जो भी आया होगा, उसमें आपको ऐड कर देना होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसी तरह से आता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आप याद करो 11th क्लास में जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय आप क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर मतलब डेबिट साइड में लिखते थे और क्लोजिंग स्टॉक को आप क्रेडिट साइड में लिखते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय जो ओपनिंग स्टॉक था वो हमारा एक तरह से देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट को घटा देता था। ठीक है, आपको मैं देखो बना के दिखा रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, सपोज करो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, इसको बड़ा ध्यान से समझना, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो जाएगा हमारे लिए। मान के चलते हैं कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपके लिए मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, एक छोटा सा ही बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखते हैं एक बार, 11th क्लास का ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। या एक काम करता हूँ बेटा, मैं इसका फॉर्मेट ना, मैं यहाँ से हम लोग इसका फॉर्मेट ही डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में आपके लिए लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा, टाइम की बचत होगी हमारे लिए, ठीक है। अब ये देखिए हमारा ये रहा, एक बार देखते हैं अगर साइज इसकी बढ़ जाती है तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये रहा, देखो याद करो ये वाला फॉर्मेट, ये रहा स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा सबको, हाईलाइट कर लो। अब आप ये देखो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट है ऊपर, तो आप जब ओपनिंग स्टॉक को रखोगे, देखिए लेफ्ट साइड में डेबिट साइड में जब आपने ओपनिंग स्टॉक को रखा यहाँ पे, तो ओपनिंग स्टॉक आपका यहाँ आ जाएगा जहां पे मैंने ये रखा हुआ है। और इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो इमेजिन करो अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा तो आपका ऑब्वियसली लॉस घट के आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको देखो यहाँ पे बना के ही दिखा देता हूँ, इसको सॉल्व करके भी दिखाना जरूरी हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक बार बना रहा हूं मैं, ये रहा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये रहा देखिए, ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बेटा, यहाँ पे दिस इज आवर ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप देखना यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, आपको याद ही होगा, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पे टू परचेजेस हो जाता है, और इसी तरह से हमारे बहुत सारी चीजें आती हैं, परचेजेस, इसी तरह से टू वेजेस, याद होगा आपको 11th क्लास में हमने सब किया हुआ है। और टू डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देता हूँ सीधा, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे आप क्या लिखते हो, बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये रहा, आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा और यहाँ पे आप जो है बाई सेल्स भी लिख देते हो, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिखते थे आप। अब आप देखो यहाँ पे मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू रख लेते हैं, ये है 10,000 और ये है हमारा 5,000, मैं लिख रहा हूँ ध्यान से समझते रहना, ये है हमारा 5,000 और इसी तरह से ये है हमारा 4,000, ठीक है। अब हमारा सेल्स है 80,000, मान लेते हैं हमारा सेल्स जो है दैट इज 80,000, और इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा बेटा 20,000 ले लेते हैं, ठीक है, 20,000 ले रहा हूँ। अब मुझे बताना, एक स्टूडेंट मुझे बताएगा कि यहाँ पे आपका टोटल कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 1 लाख आ गया, 1 लाख। चलिए ठीक है 1 लाख आ गया, तो यहाँ पे भी हम लोग 1 लाख लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे माइनस करके मुझे बताओ जीपी कितना आएगा, 81,000। 81,000। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट, अब ध्यान से समझना जरा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना बता रहे हो बेटे, 81,000। चलिए ठीक है मैं लिख देता हूँ आपके कहने पे 81,000। अब जरा सोच के देखना, अच्छा चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना जो है ओवर वैल्यूएशन कर रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक का,
मतलब मैं ये कह रहा हूं, मैं अपने ओपनिंग स्टॉक को 10,000 से बढ़ा के, ओवर वैल्यूएशन का मतलब है बढ़ा रहा हूं, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, 10,000 और बढ़ा दूं इसको बेटा। अब मैंने कर दिया 20,000। अब मेरा बताओ ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है ये मेरा 71 बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा सर। घटेगा ना। तो 71 इससे हमें एक चीज ये पता चल रहा है कि अगर मैं अपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन करता हूँ, ओवर वैल्यूएशन का मतलब है बढ़ाता हूँ, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली घट जाएगा, यानी कि 71,000 हो जाएगा। और मैं इसे और बढ़ाऊंगा तो और घटेगा। तो सीधा सीधा देखा जाए तो अगर हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करते हैं, यानी अपने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा से दिखाते हैं, तो हमारा प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो इसको हमें सही करने के लिए अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं वापस। इसको तो हटा ही देते हैं, यूजलेस हो गया हमारे लिए, ये भी हटा देते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये जो है हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगा कि घटाएगा? आंसर है घटा देगा। तो हमें सही करने के लिए क्या करना चाहिए? रिवर्स। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको प्रॉफिट में क्या करेंगे? नॉर्मल बनाने के लिए ऐड। सर ऐड करेंगे। ठीक है, गुड। और इसी तरह से यहाँ पे फिर से देखो, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन कर देता हूँ, क्योंकि बुक वाले ने मेरे को ये बोला है कि अंडर वैल्यूएशन, यहाँ देखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसे अंडर वैल्यूएशन करता हूँ, अंडर वैल्यूएशन का मतलब है कम कर देता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता है कि घटता है? करके देखते हैं। ये 20,000 मैंने लिया था, इसको अंडर वैल्यूएशन का मतलब है घटा रहा हूँ, तो ये लो 10,000 मैंने घटा दिया, तो अब मेरा ये कितना हो जाएगा? 90,000 हो गया ना। ये this is 90,000, okay, this is 90,000। तो अब मेरा ये भी 90,000 हो जाएगा। तो अब मेरे को बताओ प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा कि घटेगा बेटा? सर घटेगा। हाँ जी, घटेगा। कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे एक चीज पता चला कि अगर मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक को कम करता हूं तो मेरा प्रॉफिट भी कम होगा। तो मुझे सही करने के लिए रिवर्स करना चाहिए, यानी कि ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज बताया गया है कि अगर आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, एबनॉर्मल का मतलब होता है जो गलत है, और क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा से दिखाया था तो भी गलत माना जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक को कम करके दिखाया तो भी गलत माना जाता है। ये गलती तो हुई है आपसे, तो इसको सही करने के लिए आपको रिवर्स करना पड़ता है। तो अब याद रखना, जब भी ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होता है तो आप मन में सोचना कि यार इससे क्या इफेक्ट हुआ होगा। तो जब भी आपने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा से दिखाया होगा तो आपका प्रॉफिट घट गया होगा, तो इसको सही करने के लिए घटने की जगह आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐड कर दो। इसी तरह से जब अंडर वैल्यूएशन किया होगा, तो अंडर वैल्यूएशन जैसे मैंने अभी यहाँ करके दिखाया आपको, अंडर वैल्यूएशन करने से मेरा प्रॉफिट अचानक 10,000 से घट गया, क्योंकि मैंने 10,000 से क्लोजिंग स्टॉक को घटा दिया था। तो मुझे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करेक्शन करने के लिए मुझे इसको बढ़ा के यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही चीज है, मैं तो यही मुझे अपना यहाँ पे करना पड़ता है ये चीज को। ठीक है, तो मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा था, तो इसको याद रखिए। अगली बार से जब भी बोलेगा कि ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा से दिखा रखा है तो आप प्रॉफिट में ले जाके ऐड कर दीजिए, और जब भी बोलेगा अंडर वैल्यूएशन को कम से दिखाया है तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट घट के आया होगा, तो हमें उसे दोबारा से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी ये इसका ट्रांजैक्शन है। तो जब भी आप नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस दिए होंगे तो उसकी एंट्री यही करनी। नेक्स्ट आ जाते हैं, सबको समझ में आ गया ये वाला? यस सर। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, देखो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो डे टू डे लाइफ में नहीं होते। ठीक है, जैसे मान लो कुछ ऐसे खर्चे बताओ जो डे टू डे लाइफ में नहीं होते। कोई भी खर्चा बताओ, देखता हूँ कौन बताता है। एसेट परचेज करना। एसेट परचेज करना बेटा, हमेशा एसेट तो हम लोग डे टू डे लाइफ में परचेज करते ही रहते हैं, ये एबनॉर्मल काम तो नहीं है, ये तो हर एक बिजनेस कर। हाँ जी, डेली बेसिस पे थोड़ी ना करते हैं सर। लेकिन बेटा रेकरिंग इन नेचर तो है। रेकरिंग इन नेचर वो खर्चे होते हैं जो आप हर साल करते हो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आप किस पॉइंट ऑफ। ठीक है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस जो है, आप ये कहना चाह रही हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो नीचे दिया हुआ है, मैं उस सेंस में नहीं पूछ रहा था। आप ये कह रही हो कि सर अगर हम एसेट खरीदेंगे तो साल में एक दो बार ही खरीदेंगे। ठीक है, मैं उस सेंस में समझ गया, पॉइंट टेकन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कह रहा हूँ,
वो एक्सपेंस नहीं है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो आप मुझे बता रही हो। मैं एक्सपेंस पूछ रहा हूँ, छोटा मोटा खर्चा जो आप लाइफ में करते हो बिजनेस में। ये जो कैपिटल आप एसेट खरीदवा रही हो, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। साक्षी समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर, समझ गई। मैं बताता हूँ, देखो आप सोच के देखना, इस पे विचार कीजिए। एक हमारे पास मतलब बहुत एक एसेट है, मान लो कार है या ट्रक है, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन की बिजनेस है। अब क्या हुआ, ये एक्सीडेंट हो गया इसका, ठीक है, तो एक्सीडेंट में पूरा डैमेज हो गया और हमें बहुत नुकसान हो गया उससे। तो ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस माना जाएगा। ये ऐसा खर्चा है जो कभी कभी होता है और हमने यस उम्मीद नहीं सर। की, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। तो जब भी इस तरह से आएगा कि एसेट चल रहा था और डैमेज हो गया, ये एक्सीडेंट लॉस हो नहीं गया। होगा? हाँ जी, ये लॉस नहीं होगा? अगर आपने बेचा नहीं है, आपने उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके वजह से उसकी कीमत अचानक घट गई, फुट हो गई, जब आप बेचोगे तब लॉस होता है। अगर आप एसेट को बेचोगे तो लॉस होगा, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट होता है। लेकिन यहाँ आप एसेट को बेच नहीं रहे हो बेटा, यहाँ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, मतलब किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया और उसके वजह से नुकसान हो गया, तो इस नुकसान ने हमारे उस साल के प्रॉफिट को घटा दिया होगा। हमें सही करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको ऐड कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि हम लोग मशीन खरीद लेते हैं या बिल्डिंग खरीद लेते हैं, लेकिन गलती से हम ना इसको बिल्डिंग की जगह हम लोग इसको खर्चा मान लेते हैं, और ये बहुत बेवकूफी वाली बात है। अकाउंटेंट से कई बार ये गलती हो जाती है। जैसे उसने बिल्डिंग खरीदा या मशीन खरीदी और उसको परचेज में दिखा देता है, तो जैसे ही उसको परचेजेस में दिखाएगा तो उसने ट्रेडिंग अकाउंट में इसको दिखा दिया होगा यहाँ पे, और ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की वजह से हमारा प्रॉफिट उस साल का घट गया होगा। सोच के देखो, अगर आप परचेज बढ़ाओगे तो प्रॉफिट घटेगा आपका, तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट घट जाता है, जो कि गलत है। तो हम उसको सही करने के लिए रिवर्स करते हैं, यानी कि ऐड करते हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीजें ऐड कर देना। तो अगली बार जब भी आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा तो ये सारे चीजों को, पांचों को ऐड कर देना, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम वहां पे देखेंगे। इसी तरह से लेस क्या क्या करना होता है, देखिए। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन होता है जब हम कोई एसेट को बेच देते हैं और उसकी वजह से हमारी इनकम, देखो कोई भी एसेट बेचा नहीं जाता है, पहली बात तो ये समझ लो। अगर कोई एसेट बेच के प्रॉफिट हो रहा है तो इसको एबनॉर्मल गेन कहलाएगा, और इसको हम लोग लेस करते हैं क्योंकि इसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, हमें इसे सही करने के लिए लेस करना होगा। इसी तरह से ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं वापस यहाँ आऊंगा, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा से दिखाओगे तो आपका आंसर प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा, एक बच्चा बताए मुझे। अगर मेरा बढ़ेगा क्लोजिंग उसका स्टॉक profit। बढ़ेगा तो उसका ठीक उल्टा होता है। तो इसका जो हमने ऊपर पढ़ा ना, इसका ठीक उल्टा है। यहाँ पे देखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक था, यहाँ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है, तो इसका ठीक उल्टा है। यहाँ ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो रहा था, यहाँ अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो रहा है, तो ये उल्टा इफेक्ट होगा, तो इसका उल्टा करेंगे यानी कि लेस करेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा आएगा आप मन में सोचना, और मन में पिक्चर लेके आना ट्रेडिंग अकाउंट का, और सोचना कि यार इसकी वजह से बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, और जो भी हो रहा होगा उसका रिवर्स कर दीजिएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। इसी तरह से तीसरे में देखो, नॉन रिकरिंग इनकम। जब भी आप कोई एसेट बेच के नहीं, सॉरी, जब भी आपको कोई नॉन रिकरिंग इनकम होती है, किसी भी वजह से हो सकती है, तो अगर आपको लगता है कि ये इनकम डे टू डे लाइफ में नहीं होती है, और अगर हो गई तो उसको सही करने के लिए आपको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से चौथा देखो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में नहीं करते, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जो हमने इसलिए किया होता है कि आगे फ्यूचर में कमाएं। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट से ऊपर आपको इनकम हो रही है, जैसे कि आपने फिक्स एसेट कहीं, मतलब आपने कोई इन्वेस्ट किया था और उसकी वजह से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या आपको शेयर्स से डिविडेंड मिल रहा है, तो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो इसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, हमें उसको रिवर्स करके लेस करना। फिर आ जाता है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। देखो जो पार्टनर को आप सैलरी देते हो, इसने आपके प्रॉफिट को घटा दिया होता है, ठीक है। तो ये जो है ये एबनॉर्मल, मतलब इसमें क्या होता है, इफ इट इज नॉट डिडक्टेड। आपको भी पता है भाई, पार्टनर को सैलरी दोगे तो प्रॉफिट तो घटना चाहिए, लेकिन कई बार आप देखोगे क्वेश्चन में ये बोलेगा कि गलती से हमने घटाया नहीं, तो हमें उसको सही करने के लिए घटा देना चाहिए, क्योंकि रेम्यूनरेशन तो खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है। अगर इस खर्चे को आपने नहीं लिया तो आपको इसको लेके दिखाना चाहिए, यानी कि लेस कर देना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से कई बार एक इंश्योरेंस का खर्चा होता है, अब आपको भी पता है इंश्योरेंस का खर्चा नॉर्मल खर्चा माना जाता है,
लेकिन कई बार बिजनेस इसको दिखाती नहीं है, तो इसको बिजनेस को दिखा देना चाहिए। तो जो भी प्रॉफिट आया होगा, अगर उसने गलती से लेस नहीं किया तो उसको लेस करना चाहिए, और ऐसा करने से आपका प्रॉफिट आ जाएगा नॉर्मल, और जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट आएगा आप क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आज हम वही करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है सर आज का वही टॉपिक है। तो आज मैं 2 क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ जितना भी टाइम। हाँ, एक बार 4th पॉइंट समझा दो दोबारा से। 4th पॉइंट, ये देखो यहाँ पे ये वाला कह रही हो ना। देखो आप खाली मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ, आप पार्टनरशिप चला रही हो, ठीक है? हेलो, यस सर। अच्छा, आपकी पार्टनरशिप में आपने ना पार्टनरों को रेम्यूनरेशन दिया था, सैलरी दिया था 1 लाख रुपए की, लेकिन उसे आपने घटाया नहीं, मतलब उस साल के प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया। आपको क्या लगता है, माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। लेकिन यहाँ लिखा है इफ नॉट डिडक्टेड, मतलब आपने गलती से उस साल डिडक्ट ही नहीं किया, माइनस ही नहीं किया, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट लाने के लिए माइनस करके दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा सर। तो आपको माइनस करना चाहिए जिससे कि नॉर्मल प्रॉफिट आए। इसी तरह से आपने एक इंश्योरेंस कराया और उस साल के इंश्योरेंस को आपने बुक में नहीं दिखाया, आपको नहीं लगता कि इंश्योरेंस नॉर्मल खर्चा है? यस सर। तो आपको दिखाना चाहिए ना, तो इसीलिए आप उसको लेस कर, बुक वाले ने गलती से उसको दिखाया नहीं है तो उसको माइनस कर देना चाहिए। तो हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, जो खर्चे नॉर्मल है अगर बुक वाले ने उसे नहीं दिखाया तो आपको माइनस करके करना पड़ेगा, लेकिन अगर एबनॉर्मल है और उसने गलती से उल्टा कर रखा है तो आपको रिवर्स करके सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए पहले ना क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए, बहुत आसान टॉपिक है, अगर आपको खाली ये चीज समझ में आ जाए तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। देखो क्वेश्चन देखो 8 आपके बुक में भी है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, कह रहा है कि मधु और विधि 2 पार्टनर थे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। अब इन दोनों पार्टनरों ने डिसाइड किया कि मनु नाम के एक नए पार्टनर को लेके आएंगे और मनु को देंगे 2/5। देखो कितना देंगे कितना नहीं देंगे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात तो ये, बस आपको ये समझ लेना है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। अब बुक वाला यही बोलने वाला है, आपसे बोलेगा गुडविल निकालो। देखो कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, कह रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, और 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ। कह रहा है लास्ट में गुडविल कैलकुलेट करो, लेकिन एक चीज दिक्कत है यहाँ, ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हो ना 2021 का, 2020 का और 2019 का, ये प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो गलत प्रॉफिट है, जो डे टू डे लाइफ में माना नहीं जाता। तो आपको पहले इसे नॉर्मल करना पड़ेगा और नॉर्मल करने के बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो 2021 में इसने प्रॉफिट दिया है 30,000, लेकिन ये प्रॉफिट में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, ब्रैकेट में देखो, कह रहा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। इन्होंने गलती क्या करी, आग लगने से जो नुकसान हुआ था ना उस साल के प्रॉफिट में इन्होंने इसको घटा दिया है। आप मुझे ये बताओ, आग लगने से जो नुकसान होता है ये नॉर्मल प्रॉफिट है कि एबनॉर्मल, नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल है, पहले तो ये बताओ। एबनॉर्मल लोग। एबनॉर्मल। बहुत बढ़िया है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस ने हमारे ऐड 2021 वाले प्रॉफिट को घटा दिया होगा, तो हमें इसे उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा। तो मैं एक गोल्डन रूल बता देता हूँ, जब भी एबनॉर्मल लॉस आएगा ना उसको प्लस कर देना, उल्टा कर दो, और जब भी एबनॉर्मल प्रॉफिट आएगा ना उसको लेस करो, ये याद रखना। तो आपको बस ये देखना है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है कि एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, अगर उसको हमेशा सही करो। तो इसके लिए हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, बुक आप ओपन कर लीजिए, थोड़ा सा हमें पास करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ये रहा। अब देखो इसके लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, छोटा सा एक हम फॉर्मेट बना देते हैं टेबल शेप में, और उसमें हम ईयर दिखा देते हैं, एक तो प्रॉफिट और हमारा मतलब ईयर प्रॉफिट और ये दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एक छोटा सा बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ज्यादा बेटर रहता है दिखाने के लिए। तो ये हो गया हमारा ईयर, कौन से ईयर में था। इसी तरह से हमारा यहाँ पे प्रॉफिट, फिर इसके बाद एडजस्टमेंट,
और इसी तरह से नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ निकाल लेते हैं स्टूडेंट। ये अब आप यहाँ देखो ईयर कौन कौन सा था, अगर ईयर देखो तो 2021, 2020, ठीक है, तो 2021 फिर इसी तरह से 2020 और 2019, तो ये तो हमारे ईयर थे। और प्रॉफिट देख लो आप जरा, प्रॉफिट देख के मुझे जल्दी जल्दी बता दो। 30,000 का प्रॉफिट था, 80,000 का लॉस था और 1,10,000 का प्रॉफिट था। ध्यान से देख के करना है, इसमें जल्दी जल्दी नहीं करना है। तो 30,000 का हमारा प्रॉफिट है और लॉस है हमारा, लॉस को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, लॉस है हमारा 80,000 का, ठीक है। और इसी तरह से हमारा 2019 में प्रॉफिट है 1,10,000 का, ठीक है, 1,10,000 का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट करूंगा। अब आप मुझे बताओगे, एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर गलती से लॉस बाय फायर ने प्रॉफिट को घटा दिया होगा, आप इसको प्लस कर दो। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, 40,000 का मैं प्लस कर देता हूँ फटाफट। इसी तरह से आप 2020 में आ जाओ। 2020 में देखो 80,000 का लॉस हुआ था, जिसमें इंक्लूड्स अ वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। देखो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या होता है, पहले ये समझो। ये क्या होता है कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हो ना, तो उसी में आपका कोई एम्प्लॉय अचानक बिजनेस से मन भर जाता है और वो बोलता है मैं काम नहीं करूंगा, मैं यहाँ से रिटायरमेंट ले रहा हूं। तो ये रिटायरमेंट, दो तरह के रिटायरमेंट होते हैं, एक तो टाइम पे और एक बिना टाइम पे, मतलब पहले ही। जैसे हर एक जॉब की लाइफ होती है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल। उसने बोला नहीं, हाथ जोड़ लिया, उसने बोला मेरा मन भर गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, मेरे को पहले ही अपना मैं जा रहा हूँ। तो जब वो जाता है तो आपको बहुत सारा कंपनसेशन देना पड़ता है, क्योंकि उसने आपके साथ काम किया है। तो इससे आपको बिजनेस को अचानक लॉस बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब ये गया होगा तो 1,10,000 का नुकसान हो गया, क्योंकि इसको आपको देना पड़ा होगा। तो इसने प्रॉफिट को घटा दिया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर ऐड, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, दिस इज एबनॉर्मल लॉस। तो आपको इसको 1,10,000 ना ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसे ऐड कर रहा हूँ 1,10,000, ठीक है। तो मैंने इसे ऐड कर दिया। इसी तरह से 2019 में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। 2019 का देखो, कह रहा है 1,10,000 का प्रॉफिट था, जिसके अंदर इंक्लूडिंग अ गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। देखो एसेट बेच के प्रॉफिट हुआ है, तो एसेट बेच के प्रॉफिट हुआ होगा तो उस साल का प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो ये एबनॉर्मल गेन है। और माइनस आपको करना याद होगा होगा, एबनॉर्मल गेन क्या करते हैं, माइनस। माइनस करते हैं। तो 1,10,000 माइनस हो जाएगा, बस यही था। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। तो पहले 30,000 का प्रॉफिट था, फिर 40,000 का और प्रॉफिट मतलब एडजस्ट कर दिया, तो ये कितना हो गया हमारा 70,000। इसी तरह से दूसरे वाले का देखो, ये 80,000 का लॉस था और 1,10,000 का प्रॉफिट दिखा दिया। तो कितना हो गया, प्लस में आ रहा है आंसर की माइनस, -80,000 प्लस 1,10,000 कितना आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, 30,000। ठीक है। अब अगले वाले का कितना आएगा बेटा, ये क्या कर दिया हमने, एक मिनट, वैल्यू उल्टा भेज दी क्या, 30,000 है ये, दिस इज 30,000, ठीक है, किसी ने बोला भी नहीं। हाँ बेटा आप कितना आएगा बताइए, 80,000। हाँ 80,000, राइट, 80,000 हम भेज रहे हैं जल्दी जल्दी, ये रहा। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया टोटल कर लो, 1,80,000 आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, बस यही मेहनत करनी थी। पिछले चैप्टर में ना जब हम लोग कर रहे थे ना, तो आपको याद होगा हम लोग वहां पे जब इसको सॉल्व कर रहे थे, तो वहां पे हमारा ये जो आंसर आया था ना, वहां पे नॉर्मल प्रॉफिट दिया रहता था, तो इसलिए हमें दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है। अब हमें दिक्कत होने वाली है, यहाँ पे मैं भेज देता हूँ एक बार इसको, ये रहा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा गुडविल इक्वल टू, फॉर्मूला याद है सबको, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। अब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो, कितना होगा बेटा, देखो 1,80,000 का प्रॉफिट है और एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है इसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये तो हम कर देते हैं ब्रैकेट में बंद, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये कितना आ जाएगा, इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था इस क्वेश्चन में, देखो तो
कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज? 3 इयर्स परचेज है, ये रहा देखो। 2 years. नहीं 2 सॉरी, years. 2 इयर्स, 2 years. 2 इयर्स परचेज है बेटा, 2 इयर्स। तो हमने क्या किया, 2 इयर्स लिख दिया यहाँ, ये रहा। अब आप देखो कितना आ रहा है, सॉल्व कर लो, अब सॉल्व तो कर ही लोगे। तो 60,000 into 2 आ गया। हाँ जी सर आंसर 1,20,000 है। बिल्कुल सही। तो 1,20,000 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आप इसको क्या करो, 1,20,000 लिख के और सॉल्व कर दो। तो ये हमारा सॉल्व करने का तरीका है। मतलब एक चीज हमने समझ लिया साफ साफ कि कभी भी आपको नॉर्मल निकालने के लिए आपको जो मैंने तरीका समझाया वही करना है। आप पहले छोटा सा टेबल बना लो, नहीं तो मन में कर सकते हो तो भी चलेगा। आप इसको सॉल्व करने के लिए एक ईयर ले लो, नॉर्मल प्रॉफिट ले लो, जो भी एडजस्टमेंट करना है प्लस माइनस जो भी है उसको प्लस माइनस कर लीजिए और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके दिखा दीजिए, तो आपको गुडविल निकल के आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा जल्दी से। कह रहा है तरंग ने परचेज किया बिजनेस और प्रॉफिट पिछले 3 साल का दे रखा है, 2019, 2020 और 2021। अब देखो आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया 1 लाख, अब कह रहा है इसमें एबनॉर्मल गेन हो गया 12,500। तो एबनॉर्मल गेन ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस। माइनस, वेरी गुड। तो माइनस कर लेना, 2019 का नॉर्मल प्रॉफिट निकला है, 2020 का देखो। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, आपने एबनॉर्मल लॉस को चार्ज किया है, तो आपको नॉर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस या माइनस? सर ऐड करना, वेरी गुड, ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एबनॉर्मल लॉस ने घटा दिया होगा। तो इसमें 25,000 ऐड करोगे तो 1 लाख हो जाएगा। अब 2021 पे आ जाएगा। कह रहा है एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम को माइनस करना था, इसने छोड़ दिया, गलती से भूल गया। क्या करना चाहिए बेटा? प्रीमियम नॉर्मल खर्चा है, तो इसको खर्चे को माइनस करना चाहिए था, इसने एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड का मतलब है इन भाई साहब ने माइनस ही नहीं किया। तो नॉर्मल करने के लिए आपको माइनस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर करना चाहिए। करना चाहिए ना, ये नॉर्मल खर्चा है बेटा, ये गलती से उसने छोड़ दिया। देखो नाउ टू बी इंश्योर्ड, आपको खुद इंश्योरेंस करना है, तो जब भी आप इंश्योरेंस कराओगे तो आपको माइनस करना चाहिए था, इसने गलती से किया ही नहीं। तो नहीं किया होगा तो उस साल का प्रॉफिट ज्यादा आया होगा, आपको सही करने के लिए माइनस कर देना। आ गया समझ में? तो इसको कर दो माइनस, तो ये भी 1 लाख आ जाएगा। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, आपको फॉर्मूला सॉल्व करके और आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूं कि कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। यस सर। तो होमवर्क लिखते हैं, वी आर रनिंग लेट। कल हम करेंगे अगर और बाकी के क्वेश्चंस, तो होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क है, होमवर्क पहले तो आपको ना बेटा एग्जाम्पल करने हैं, इस बार एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एग्जाम्पल करना है आपको 2, 3, 4, 5, ठीक है। और एक्सरसाइज का लिख लो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो कि हमने कर लिया है, 9 और 10। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ठीक है। और मैं ना आपको एक लिंक भेजूंगा यूट्यूब से जो मैंने पहले कराया हुआ है, मैं पिछली क्लास में मुझे लगता है मैं भूल गया, तो उसको जरूर देख लेना और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। जरूर देखना उसको और ये ट्राई करना इतना होमवर्क, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और अगर कहीं भी फंसोगे तो उससे बहुत क्लैरिफिकेशन और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अब लीव कर सकते हो आप।